और ये जो एक्स्ट्रा 4% बैंक को नुकसान हो रहा है ना, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। प्रीमियम क्यों? क्योंकि ये बोरोवर को फायदा है। तो जिसने पैसा उधार लिया है उसके लिए ये प्रीमियम है। देखने को तो वो 12% इंटरेस्ट दे रहा है, बट एक्चुअली वो 8% इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि 4% तो इन्फ्लेशन का हिसाब है। तो अगर उसने 5 लाख रुपए लेके अपने पास रखा है बैंक का, और उस 5 लाख को उसने किसी प्रोडक्टिव बिजनेस में लगाया है, तो उस बिजनेस में उसने अपना फायदा कमाया होगा, और उस फायदे में उसको प्राइस राइज का फायदा भी हुआ होगा, इन्फ्लेशन का फायदा हुआ होगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो धंधा वगैरह अच्छा चलता है, चीजों के दाम ज्यादा मिलते हैं। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन की बात करो, मैं एकदम सक्सेसिव इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। 4% इज परफेक्ट इन्फ्लेशन। आरबीआई भी चाहती है कि कम से कम 4% इन्फ्लेशन इकोनॉमी में रहे। व्हाट इट पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम क्यों है? क्योंकि बोरोवर को फायदा हो रहा है। बोरोवर को फायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में बोरोवर 12% ब्याज दे रहा था, बट एक्चुअली में वो 12% नहीं दे रहा था, 8% दे रहा था। 4% तो इन्फ्लेशन ही है, तो यहाँ पे लगेगा कि बैंक 12% कमा रहा है, बट एक्चुअली में बैंक 12% नहीं कमा रहा है, बैंक 8% कमा रहा है, क्योंकि वो 4% इन्फ्लेशन है। तो बैंक का जो 5 लाख था उसकी कीमत तो 4 लाख की हो जानी अगले साल। समझ गए बात को? तो उसका जो एग्जैक्ट फायदा है बैंक का, वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 12% नहीं है, ठीक है ना? एक्चुअली में इन्फ्लेशन घटा के जितना बचा उतना है। तो यहाँ पे जो बोरोवर है वो फायदे हैं प्रीमियम में। फिर से बता देता हूँ क्यों। क्योंकि बोरोवर ने जो पैसा उठाया है 5 लाख रुपए, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाया होगा, दारू पीने में नहीं लगाया होगा। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाया होगा, अपना धंधा चलाया होगा, धंधा चला के फायदा कमाया होगा, और इन्फ्लेशन से कहीं ना कहीं बिजनेस में फायदा होता है अगर इन्फ्लेशन ऑप्टिमम है। अभी इन्फ्लेशन अगर 6% के ऊपर चला जाए, 8-9-10% हो जाए, तो बिजनेस को नुकसान होने शुरू होता है। बहरहाल मैं यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन प्रीमियम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप आपको समझ में आ जाए। इसीलिए ये जो राइजिंग इन्फ्लेशन प्रीमियम होता है ना, ये प्रॉफिट्स डिप्लीट कर देता है लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस की। अब लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस क्या बोलेंगे कि मान लो मैं 12%, एसबीआई सोचेगा कि मान लो मैं 12% होम लोन इंटरेस्ट ले रहा हूँ, और इकोनॉमी में इंटरेस्ट ही मतलब इन्फ्लेशन ही 7.5% हो गया। समझिए, एसबीआई होम लोन बांट रहा है 12% को, और इकोनॉमी का इन्फ्लेशन ही 7.5% है। तो एसबीआई बोलेगा कि इफेक्टिवली तो मेरी कमाई 4.5% होगी ना, क्योंकि इन्फ्लेशन ही 7.5% का है। तो यहाँ पे एसबीआई क्या करेगा? अपना होम लोन रेट बढ़ा देगा, 14% कर देगा, 15% कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को काउंटर करना है। वो इन्फ्लेशन के साइड इफेक्ट्स को बोरोवर के पास ट्रांसफर करना चाहता है, वो बोरोवर के इन्फ्लेशन प्रीमियम को कम करना चाहता है। इसीलिए आप देखोगे कि जुलाई 2003 में जब इन्फ्लेशन 7% लेवल क्रॉस कर गया था, उस समय पे बहुत सारे बैंक ने क्या किया था, ये जो अपने ये लैंडिंग रेट्स हैं इनको बढ़ा दिया, क्योंकि उनके प्रॉफिट डिप्लीट कर रहे थे। प्रॉफिट तो डिप्लीट करेंगे ना, अब वो पैसा घुमाएंगे 11-12% पे, 7-8% ही इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो उनका रिटर्न तो 3-4% बचेगा ना। तो इसीलिए ये बैंक क्या करते हैं कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, तो उसके लिए वो अपनी लैंडिंग भी महंगी कर देते हैं। तो जो 11% होम लोन, 12% पे होम लोन बांट रहे होंगे, वो 15-16% से भाग चलेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे इन्फ्लेशन ही 7-8% है। तो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में आप कह लो कि जो होम लोन के रेट है वो 12% या 13% है, और इन्फ्लेशन ही 8% चल रहा है, तो बोरोवर फायदे में है, क्योंकि बोरोवर को प्रीमियम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, और बोरोवर जो पैसा उठा रहा है, वो पैसे को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगा के ठीक ठाक पैसा कमा ले जाता है अपने दिमाग से, तो उसको इन्फ्लेशन प्रीमियम मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन के समय पे वो मार्केट का फायदा उठा लेगा, क्योंकि दूसरे से पैसा उधार लेके, लेकिन जिस दूसरे वाले को रिटर्न मिल रहा है उसको रिटर्न कर लेगा। मैं आपको बताता हूँ ना कि हमने एफडी में पैसे डाले, हमें रिटर्न 5% में मिल रहा है, क्योंकि 7% हमको नेगेटिव में चल रहा है ना। वही चीज़ बैंकों के साथ भी होती है। बैंक अगर पैसा 12% पे घुमा रहे और इन्फ्लेशन ही 8% है, तो उनका तो प्रॉफिट केवल 4% हुआ ना। वो बोलेंगे भाई ये तो इन्फ्लेशन प्रीमियम बोरोवर फायदे में, तो लेंडिंग रेट्स बढ़ाओ। तो ये पूरा का पूरा आपका इन्फ्लेशन प्रीमियम का लॉजिक। आई होप इन्फ्लेशन प्रीमियम का लॉजिक आपको समझ में आ जाओ। नेक्स्ट लॉजिक पे चलते हैं, फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व का नेक्स्ट लॉजिक पे चलते हैं, फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व का एक फिगर भी मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है, ये एक्चुअली में फिलिप्स कर्व। इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। फिलिप्स कर्व में आपको देखना पड़ेगा नीचे यहाँ